हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आप लोग भी होपफुली बढ़िया ही होंगे। जी हाँ, ये है हमारा डे 3 जयपुर का ट्रिप। और यही आज ही है हमारा आखिरी दिन, हमें वापस भी जाना है। ये है मेरे होटल का जहाँ पे हमने स्टे किया था। और ये उसके बाहर का लुक है। मुझे ये ग्रीनरी बहुत ही पसंद आई थी, तो मैंने सोचा था मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ी। बहुत अच्छा इनका मतलब गार्डन था ये। और ये गार्डन एरिया, उसके बाहर उसके पीछे जो था वो डाइनिंग एरिया था। और यहाँ पे बहुत सारा तुलसी का पेड़ था, तो फिर मैंने मतलब वो भी रिकॉर्ड किया। और मैंने एक दो पत्ते तोड़ के खाए भी थे उसमें से। और फाइनली हम रेडी हैं। ही इज़ माय हस्बैंड एंड मैं शूट कर रही थी, तो ही वाज वेटिंग फॉर मी कि जल्दी चलें। और क्योंकि हमने जो ऑटो लिया था वो भैया को हमने बोल दिया था कि हम जाएंगे ऐसे ही, हम खुद से कवर करेंगे, क्योंकि हमें सिटी देखनी थी बेसिकली कि किस टाइप की सिटी है, कैसा है, नॉर्मल सिटीज़ जैसा ही है या फिर ऐसे। और फिर हमें भूख भी लग रही थी, ब्रेकफास्ट भी करना था, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुका था। तो हम खोजते 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 फाइनली एक जगह मिली थी हमें। हमें नहीं मालूम था कि ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और फिर हम यहाँ पहुँचे ये गली से अंदर जाकर। तब भी हम सोच रहे थे कहीं और चलते हैं, पता नहीं कैसी जगह होगी, क्या है। और हम सोचते 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 आगे बढ़ते जा रहे थे कि चलो देखते हैं, कुछ नहीं तो चाय तो मिलेगी ना, तो चाय पीते हैं। फिर किसी और जगह जाकर देखते हैं कि हमें कुछ अच्छा वहाँ पे खाने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से जब हम कुछ दूर पहुँचे तो देखा बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो ये थी गुलाब जी चाय वाले की दुकान, मतलब रेस्टोरेंट। इनका रेस्टोरेंट भी है, सामने है जो ये जो फेस दिख रहा है, ये रेस्टोरेंट है। अंदर जाके आप बैठ के कर सकते हो और ब्रेकफास्ट। बट जो बाहर का एरिया था, जो इनकी सबसे पुरानी शॉप है आई थिंक, वहाँ पे तो हमने मंगाई थी कचौड़ियाँ। मतलब डिलीशियस, ऐसी कचौड़ियाँ मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं खाई थी। जो पूरे जयपुर में, आप किसी भी कोने में रहो जयपुर के, आपको बहुत अच्छी कचौड़ियाँ मिलेंगी। मतलब मज़ा आ जाएगा खा के। और मैं सही बता रही हूँ, मतलब मज़ा आ गया था खा के। और फिर हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम वापस निकले। और फिर हमने प्लान किया कि अब हम कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। तो हमने वहाँ से लिया था ई रिक्शा। और ई रिक्शा लेकर, क्योंकि ई रिक्शा ना बहुत ओपन ओपन होता है, और फिर धूप भी थी तो ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी, तो हमने कहा चलो हम करते हैं अब सिटी दर्शन। तो फाइनली हम ई रिक्शा लिए थे और उसके बाद हम जा रहे थे बिरला टेम्पल। और फिर रास्ते में ये थोड़े वीडियोस मैंने शूट किए थे। हम लोग यहाँ से टर्न लेके बस पहुँचने वाले थे। और बिरला मंदिर से पहले ही हमें पता चला था कि यहाँ पे एक गन्नू जी का भी मंदिर है, गणेश भगवान का भी मंदिर है, जो बहुत माना हुआ मंदिर है। वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, तो हमने कहा चलो वैसे तो हम दर्शन कर ही लेते हैं। तो फिर हम वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्शन किया हमने, और फिर वहाँ से हम निकल गए, क्योंकि इसके बगल में ही राइट हैंड साइड पे जो था वो बिरला टेम्पल था। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉट्स लिए थे और वीडियोज़ और फोटोज़। और फिर हम निकल गए बाहर। फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं बाहर। और उसके बाद हम जा रहे हैं बिरला टेम्पल, जो कि इसके राइट हैंड साइड पे था। तो बिरला टेम्पल में ऐसा है कि अंदर फ़ोन और कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप अंदर जाकर कोई भी पिक या कुछ भी नहीं क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। तो हमने सोचा थोड़ा बाहर से जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस की एक फ़ोटो और वीडियोज़ थोड़ा बना लेते हैं। तो ये बाहर का व्यू है बिरला टेम्पल के लिए। अंदर बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बहुत ही काम और बहुत मन को शांति मिलती है अंदर जाकर। तो ये हमने बाहर से वीडियोस बनाई थी। फिर फ्रेंड्स, हम निकल चुके थे हमारे तीसरे डेस्टिनेशन पे, जो कि था पत्रिका गेट। और आप देख सकते हो यहाँ से आपको हल्के हल्का दिख रहा होगा, दूर से पत्रिका गेट तो दिख ही रहा होगा आपको। लेकिन हम आपको पास से भी जाकर दिखाएंगे कि पत्रिका गेट एग्जैक्टली दिखता कितना कैसा है। लिटरली गाइस, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी आर्किटेक्चरिंग है पत्रिका गेट की। और बहुत ही फ़ोटोजेनिक प्लेस है। अगर आपको इंस्टाग्राम या फिर किसी चीज़ के लिए आपको फ़ोटोज़ खिंचानी हो, लाइक यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करना हो, पोस्ट वेडिंग शूट करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप यहाँ आ सकते हो। तो हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ एंड ऑल निकाली। उसके बाद हम गए, सामने भैया पानी बताशे वाले थे, तो हमने वहाँ पानी बताशे
एक चीज़ और नोटिस करिए फ्रेंड्स, मतलब कि जयपुर में ना लाइक यू गो एनीवेयर, लाइक एक छोटे से ठेले पे या फिर किसी भी जगह जाओ, पानी बताशे बहुत ही टेस्टी थे। और फिर वहाँ कोट एरिया बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमने कहा था चलो एक बार जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। तो फाइनली ये है उसके अंदर का व्यू, जो कि मैं आपको एक टूर दे देती हूँ उसके अंदर का भी। तो ये सारे सिंपल जो आपके ब्रांडेड शॉप्स होते हैं, ब्रांडेड मॉल में जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनके शॉप्स हैं, उनके स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, तो ये पूरा है। और उसके बाद सो फ्रेंड्स, पूरा मॉल घूमने के बाद अब हमें लग रही थी भूख, तो अब हम जा रहे थे फूड कोर्ट एरिया, जो कि बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग है इसकी। सो ये था बेल्जियन कैफ़े, और फिर उसके बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे लाइन में, और जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आप जाके, आपको जो मनपसंद जगह हो, जो मनपसंद आपका फूड हो, आप जाके वहाँ पे खा सकते हो, आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं बस एक मुझे शॉट चाहिए था यहाँ पे, वीडियो शॉट चाहिए था कि हाँ बहुत, क्योंकि बहुत ही मतलब एक नॉर्मल मॉल में हमने जैसे देखा हुआ है कि फाइनल एक 4th फ्लोर पे जाओ आपको एक फूड कोर्ट एरिया जो होता है वो मिलता है हमें, बट ये थोड़ा अलग ही डिज़ाइन था थोड़ा सा, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा लाओ इसका भी एक वीडियो शूट तो पक्का बनता ही है। और काफ़ी डिम था, दिन का टाइम था, लेकिन अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा लाइट्स नहीं थी यहाँ पे, और साइड में आपके सारे लाइक फूड स्टॉल्स या फूड जो भी कह लो वो थे, रेस्टोरेंट्स थे, आप जाके वहाँ पे, और बीच एरिया में जो भी है वो आप चेयर्स एंड ऑल है, आप वहाँ पे सेट कर सकते हो, खा सकते हो वहाँ पे बैठ के। फिर उसके बाद ये है, और फ्रेंड्स इसके आगे ही एक और चीज़ थी जो हमने सोचा था कि हम पहले ये एक टूर ले लेते हैं, उसके बाद हम कहीं बैठ कर आराम से मतलब कुछ तो ऐसा खाएंगे, क्योंकि हमारी 3, साढ़े 3, 4 बजे की ट्रेन भी थी, तो हमें वो भी कैच करनी थी, और हम एकदम जयपुर के दूसरे साइड पे, तो हमें फिर रेलवे स्टेशन, पहले अपने होटल जाना था, वहाँ से सामान लेना था, और फिर उसके बाद हमें फिर वापस रेलवे स्टेशन आना था, जो कि अप्रॉक्स 45 1 घंटे का रास्ता था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो फिर हम जा रहे थे, तो हमें एक चीज़ दिखी थी वहाँ पे जिसका नाम था दुबई बाज़ार। तो हमने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दुबई बाज़ार, तो लेट्स गो, हम देखते हैं कि ये दुबई बाज़ार क्या है एग्जैक्टली। सो उससे पहले कि ये इस साइड से भी व्यू एक बार ले लेते हैं। बहुत सारे कॉफ़ी कैफ़ेज़ थे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, आपको जो भी है हर चीज़ अवेलेबल थी, जो भी चीज़ थी, और फिर गेमिंग जोन भी था, तो आप वहाँ पे भी जाके जिसको एंजॉय करना हो, जिसके पास टाइम हो, ऑफकोर्स जाके आप एक बार विज़िट कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। और फिर ये था दुबई बाज़ार, तो हमने सोचा कि चलो ये भी देख लेते हैं भाई दुबई बाज़ार मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स बता दूँ कि ये मतलब बहुत नॉर्मल था, मुझे जो समझ में आया कि जो बैक साइड में था
वो था आपका लाइक ब्रांडेड शॉप्स एंड ब्रांडेड आउटलेट्स थे। ये आई थिंक दुबई बाज़ार कम, ये जयपुर बाज़ार ज़्यादा था, जो कि जयपुर के लोकल्स थे या फिर जो जयपुर के जो लोकल्स की शॉप या लोकल चीज़ें जो बहुत फेमस हो गई हैं वो शॉप्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई हैं एंड इसको एक नाम दे दिया गया है दुबई बाज़ार। और ये बहुत ही प्रीमियम, बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइसेस एंड मॉल नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में चीज़ें थी। दो कि हमने कुछ नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमने परचेजिंग कर रखी थी, तो सेम रिपीटेड चीज़ें थी जो कि आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाती। तो सेम आप देख सकते हो, बस हमने एक टूर लिया था इसका और देखा कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्योंकि हमें लेट भी हो रहा था तो हमें बाहर भी जाना था, हमें अभी लंच भी करना था, फिर उसके बाद हमें ऑटो लेना था जिससे हमें होटल जाना था। हमने जल्दी जल्दी सब चीज़ें कवर करी, सब चीज़ें देखी। मोस्टली यहाँ पे इत्र, ग्लासेस, सन ग्लासेस, ज्वेलरी, क्लोथिंग, इन सारे की शॉप्स थी। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम आ गए बाहर और अब हमें जाना था, ऑटो लेना था। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली अपना सामान अपने होटल से पिक करके आ गए हैं हम जयपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर जंक्शन है जो। और फाइनली हमारी ट्रेन अभी आने में टाइम है, उसको 15-20 मिनट है, तो हम बस जा रहे थे प्लेटफॉर्म पे चेक करने के कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। तो पता चला, आगे जाने के बाद हमें पता चला था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। तब तक फिर फाइन यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और टेक केयर दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए शहर में, नए सिटी को एक्सप्लोर करने के साथ में एक्सप्लोर करेंगे। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।